हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं पशु चिकित्सा पदाधिकारी आपसे कुछ बातें डिस्कशन करना चाहता हूं। आज मेटाबॉलिक डिजीजेस के बारे में आई वांट टू एक्सप्लेन ऑन मेटाबॉलिक डिजीजेस। Those diseases which occurs in animal after parturition is called metabolic disease। ये जो है डिजीज जो है नए लड़के जो जस्ट BBSc करके निकले हैं उनके लिए स्पेशल है कि ये मेटाबॉलिक डिजीज है क्या, उसको कैसे आप पता करते हैं, कैसे आप पता कर लेंगे ये मेटाबॉलिक डिजीज है। तो मेटाबॉलिक डिजीज बहुत सारे हैं, जिसमें एक मिल्क फीवर है, तो इसको पार्चुरियन पैरासिस भी बोलते हैं। हाँ, तो कहीं फील्ड में पता चले, कोई बोले कि ये पार्चुरियन पैरासिस हो गया है, इसका मतलब है कि वो मिल्क फीवर हो गया। तो मिल्क फीवर में कैटल या बेफेलो जो जस्ट भी बच्चा दी है, तो दूसरे से तीसरा दिन जो है क्या होता है कि उसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम का लेवल जो है 6.5 to 11.5 मिलीग्राम पर 100 ml होना चाहिए। उससे अगर जो है नीचे आ जाता है, हाँ, तो वो समझिए कि जो है कैल्शियम का डिजॉर्डर हो गया, तो इसमें वो मिल्क फीवर कहने लगता है। कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, आपका फास्फोरस का लेवल ब्लड में डाउन हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है समझते हैं कि वो मिल्क फीवर से ससेप्टेबल हो गई। मिल्क फीवर जो है उसमें जो है आ गया है, तो उसमें फीवर नहीं होता है। जानवरों में फीवर नहीं होगा, वो नॉर्मल फीवर होगा। नाम केवल मिसनोमर है मिल्क फीवर। तो उसमें हम लोग करते क्या हैं, पहचानते कैसे हैं, तो उसका जो है मसल्स में पावर नहीं रह जाता है, बोन में पावर नहीं रह जाता है ना, जिसके कारण वो एनिमल स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह पाता है, नहीं रह पाती है, जिसके कारण जो है मवेशी अपना एक्सटर्नल रिकम्बेंसी या कभी कभी लैटरल रिकम्बेंसी में चली जाती है। ठीक है, उसका जो है चमड़ी को, स्किन को जब हम लोग जो है उसको जो है उसके स्किन को बाहर की ओर एक्सपेल आउट करते हैं, तो बहुत दूर तक उसका स्किन जो है खिंचाव चला आ जाता है, तो समझते हैं कि जो है उसको मिल्क फीवर है। कैल्शियम की डिफिशियंसी है, फास्फोरस की डिफिशियंसी है, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है। तो उस हालत में क्या करते हैं कि उसको हम लोग मिफेक्स 450 ml से लेकर के 600-800 ml तक डालते हैं उसके ब्लड में आईवी। तो इसमें मिरेकिल होता है, इसमें जो कहते हैं कि ये मिरेकिल हो। उसके ब्लड में जैसे कैल्शियम का लेवल मेंटेन होगा तो गाय एकदम एकाएक खड़ी हो जाएगी, जो कि एक मिरेकिल है। तो उसका सिम्टम ये है, उसमें फीवर नहीं रहेगा, गाय जो है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी या कभी कभी लैटरल रिकम्बेंसी में चली जाती है, और उसका हेड जो है फ्लैंक रीजन पर पीछे करके बैठ जाती है। तो और जो उसको जो है स्किन को बाहर की ओर जब हम लोग जो है पुल करते हैं, पुल करते हैं, तो बहुत दूर तक खींची चली आती है, यानी स्किन जो है मसल्स को छोड़ देता है ना। तो इस तरह से जो है कैल्शियम के लेवल डाउन होने से सिम्टम आता है, और ये सिम्टम जो है गाय जब बच्चा दे देती है दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक हो जाता है, क्योंकि उसके जो है बॉडी से, उसके टीथ से, थन से हम लोग कोलेस्ट्रम निकालते हैं।
तो कोलेस्ट्रम निकालने से कोलेस्ट्रम में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके चलते जो कैल्शियम का लेवल जो है उसके ब्लड में वो 6.5 से 11.5 मिलीग्राम जो होता है उससे नीचे चला जाता है, जिसके कारण उसको जो है स्टैंड नहीं रह पाता है, ठीक है, खड़ी नहीं रह पाती है, उसका मसल्स उसके बॉडी का वेट लेने में सक्षम नहीं रहता है, उसका बोन उसके बॉडी का वेट को सस्टेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण मवेशी सिटिंग पोजीशन में चली जाती है और लेटरल रिकम्बेंसी ये जो है एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में रहती है और हेड को फ्लैंक रीजन में कर लेती है। तो ये सब सिम्टम है। और हम लोग करते क्या हैं, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट है, कैलबोरॉल है, मेफेक्स है, ये सब जो है 400 ml से 800 ml तक उसके आईवी में डालते हैं। जब तक डालते रहते हैं जब तक कि मवेशी उठ के खड़ा नहीं हो जाती। उसके बाद फास्फोरस का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्या करते हैं, विटामिन ए का इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि B1, B2, B6, B12 ये सब का इंजेक्शन जो है बी कॉम्प्लेक्स का लगाते हैं, जिसके कारण उसके नर्व फंक्शनल हो जाता है। हाँ, मसल्स में जो है पावर आ जाता है, बोन में पावर आ जाता है, तो गाय खड़ी हो जाती है। इस तरह से 2 से 3 दिन इसको रिपीट करते हैं, गाय ठीक हो जाती है। और जो है अगर किसी कारण से ये जो है पता नहीं चला, इसमें एंटीबायोटिक चला दिए, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला दिए, तो लेनी की देनी हो जाएगा, गाय बैठी की बैठी रह जाएगी, परेशानी बढ़ता चला जाएगा, गाय जो है डॉनर्स काउच सिंड्रोम में चली जाएगी। तो उसके बाद जो है कभी कभी लौट भी नहीं पाती, उसको पुनः जो है रिकवरी नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरे मित्रों, दोस्तों, आगे का वीडियो अगर हमारा जो है सुनना चाहेंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे समय पर जो है हम लोग अच्छे जो फील्ड ओरिएंटेड जो है वीडियो आपको आपके तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद कि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।